हेलो दोस्तों, राजस्थान एजू स्टार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करते हैं ईओआरओ के लिए ईओआरओ के अंदर एक पार्ट बी के अंदर नगर पालिका अधिनियम 2009 पूरा दिया हुआ है। तो आज से हम नगर पालिका अधिनियम 2009 की प्रॉपर क्लासेस पूरी 344 धाराएं जो अपने सिलेबस के अंदर है वो पूरी एग्जाम यानी अपनी ईओआरओ की एग्जाम 14 और 15 मई को है। तो उससे पहले हम 10 मई तक ही नगर पालिका अधिनियम 2009 को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे और साथ ही आपको एकदम इजी वे में शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पूरा नगर पालिका अधिनियम समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और उम्मीद है कि ये नगर पालिका अधिनियम की इस वीडियो के माध्यम से अगर आप ये क्लासेस पूरी देखते हो तो आपका नगर पालिका अधिनियम में कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, आशा करता हूँ। और नगर पालिका अधिनियम यानी ये लगभग 40 नंबर का मैटर आएगा। 40 नंबर पार्ट बी से आएंगे, 80 नंबर आपके पार्ट ए के अंदर राजस्थान जीके का पोर्शन है, राजस्थान जीके पॉलिटी वगैरह जो भी पोर्शन है वो 80 नंबर के अंदर, 40 नंबर के मैटर के अंदर पार्ट बी के अंदर है। तो उसमें से 20 नंबर तो नगर पालिका अधिनियम के ही है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके नगर पालिका अधिनियम में कोई भी धारा आए और कोई कहीं से भी नगर पालिका अधिनियम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। तो हम शुरू करते हैं नगर पालिका अधिनियम 2009 की सामान्य बातें। सामान्य परिचय पहले पढ़ते हैं कि जैसे कि राजस्थान विधानसभा के कौन सी विधानसभा के अंदर ये नगर पालिका अधिनियम 2009 पारित हुआ। तो विधानसभा कौन सी थी? 13वीं विधानसभा। 13वीं विधानसभा का जो कार्यकाल था 2008 से 2013 तक था। और उस टाइम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? श्री दीपेंद्र सिंह शेखावत। क्योंकि ये सामान्य परिचय ये हमें याद होना जरूरी होता है। कुछ क्वेश्चंस हमें डायरेक्टली मिल जाते हैं कि नगर पालिका अधिनियम 2009 के समय विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। तो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है और वहाँ ये क्वेश्चन का वेटेज भी उतना ही है जितना हार्ड क्वेश्चन आएंगे। तो ये सामान्य परिचय हमें याद होना बहुत जरूरी है। तो विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? श्री दीपेंद्र सिंह शेखावत। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? श्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। राज्यपाल की अनुमति कब मिली थी? नगर पालिका अधिनियम को 11 सितंबर 2009 को राज्यपाल की अनुमति मिली थी। राज्यपाल कौन थे उस टाइम? श्री शैलेंद्र कुमार सिंह थे। उनका कार्यकाल क्या था? 6 सितंबर 2007 से 1 दिसंबर 2009 तक उनका कार्यकाल रहा था। राज्यपाल कौन थे? श्री शैलेंद्र कुमार सिंह। और ये नगर पालिका अधिनियम में कब लागू हो गया था? ये 15 सितंबर 2009 को सभी छावनी क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान के अंदर 15 सितंबर 2009 को लागू हो गया था। अब नगर पालिका अधिनियम 2009 की जो सामान्य बात है उसके अंदर अध्याय कितने थे? 17 अध्याय थे। और अनुसूची कितनी थी? 6 अनुसूची। और धारा कितनी है? 344। तो आप इसको ये से याद रखिए, 17 जून 344। 17 जून 344 आपको याद इसलिए याद रहेगा कि 17 जून 17 अध्याय 6 अनुसूची और 344 धारा, यानी 17 जून को धारा 344 लगी थी। हमें 100 धारा 44 नहीं लगानी, धारा 344 लगानी है। तो धारा 344 कब लगी थी? 17 जून को। तो 17 अध्याय हो गए, 6 अनुसूची और 344 धाराएं हो गई। तो और इस 17 अध्याय में से अपने सिलेबस में कितने अध्याय हैं? तो 9 अध्याय अपने सिलेबस में आते हैं। ठीक है, ये था हमारा सामान्य परिचय। अब हम 17 अध्यायों के बारे में शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं आपको एक कहानी के माध्यम से 17 अध्याय पूरे 17 के 17 अध्याय याद कराने की कोशिश करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको वो अध्याय याद हो जाएंगे। अध्याय 1 क्या है? अध्याय 1 और 2, अध्याय 1 हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये याद होना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सामान्य परिचय, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें ओनली प्रारंभिक है। तो कोई भी चीज हम पहले क्या करेंगे? उसको प्रारंभिक तो करेंगे ना। कोई भी हम अगर कोई भी काम है या कुछ भी है तो उसका सबसे पहले क्या आता है? प्रारंभ होता है। तो प्रारंभ किया तो हमने प्रारंभिक से स्टार्ट किया। इसमें धारा है 1 से 2 धारा है, 1 और 2 धारा है। एक धारा के अंदर संक्षिप्त नाम वगैरह है और धारा 2 के अंदर परिभाषाएं दी हुई है। अब अध्याय 2, अब मतलब हमने प्रारंभ कर लिया। तो प्रारंभ के बाद क्या करेंगे? हम गठन करेंगे। तो अगला जो अगला अध्याय कौन सा हो जाएगा? नगर पालिका का गठन।
हमने प्रारंभ करने के बाद यही तो करेंगे ना, किसी भी चीज को प्रारंभ करने के बाद उसका गठन किया जाएगा। तो अगला अध्याय क्या आएगा, नगरपालिका का गठन एवं शासन। गठन होगा तभी तो शासन होगा ना। तो इसके अंदर धाराएं क्या है, ये हमारा सबसे मुख्य पार्ट रहता है। धारा इसके अंदर है 3 से 50 तक की। तो अगर आपसे पूछा जाए अध्याय 2 के अंदर कितनी धाराएं हैं, बोला जाए अध्याय 2 के अंदर कितनी धाराएं, तो धाराएं कितनी हो जाएगी, 48 धाराएं हो जाएगी। धारा 48 है, कौन कौन सी, 3 से लेके 50 तक की धाराएं अध्याय 2 के अंदर आती है। हमने प्रारंभ कर लिया, प्रारंभ के बाद में नगरपालिका का गठन कर लिया। अब गठन करने के बाद अब नेक्स्ट अध्याय जो है, गठन के बाद क्या करेंगे हम, गठन अब अगर हमने नगरपालिका का गठन कर लिया तो गठन के बाद हम उसका संचालन करेंगे। अगर गठन हो जाएगा उसके बाद संचालन तो किया जाएगा ना। तो अगला अध्याय क्या आ जाएगा, कार्य संचालन का। यानी आपने कोई स्टार्ट कर लिया, स्टार्ट के बाद गठन कर लिया, गठन के बाद उसका क्या करेंगे हम, कार्य संचालन करेंगे। कार्य संचालन और क्या आ जाएगी इसमें, और वार्ड समिति। आप अगर कार्य संचालन भी याद कर लेते हो तब भी आपके लिए काफी है। अब इसके अंदर अध्याय 3 के अंदर धाराएं कितनी है, तो धाराएं कितनी आ जाएगी, 51 से लेके, क्योंकि 3 से 50 तक तो इसमें आ गई, तो 51 से लेके 66 तक की धाराएं अध्याय 3 के अंदर आती है। हमने सबसे पहले क्या किया, प्रारंभ किया, प्रारंभ के बाद क्या किया, गठन किया नगरपालिका, गठन के बाद, गठन करने के बाद हम क्या करेंगे, कार्य संचालन। तो अध्याय 3 के अंदर हम कार्य संचालन करेंगे। कार्य संचालन के अंदर कार्य संचालन और वार्ड समिति, अध्याय 3 धाराएं कितनी हो जाएगी, 51 से 66 तक की। अगला अब हम कार्य संचालन करने लग गए, तो हम इसके बाद क्या करेंगे, अब अगर हम कार्य संचालन कर रहे हैं तो हमें कोई ना कोई जगह भी तो चाहिए ना, जहां नगरपालिका गठन किया, हम कार्य संचालन कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी चाहिए। प्रॉपर्टी होगी, उसका ही तो कार्य संचालन, उसका ही तो गठन किया जाएगा ना। तो अगला अध्याय क्या आ जाएगा, नगरपालिका संपत्ति। अध्याय 4 क्या आ जाएगा, नगरपालिका संपत्ति। कि नगरपालिका के पास कौन कौन सी, नगरपालिका के अंदर में कौन कौन सी संपत्तियां आती है, तो उससे रिलेटेड अध्याय 4 क्या है, नगरपालिका की संपत्ति। संपत्ति के अंदर इसमें धाराएं कौन सी आ जाएगी, 67 से लेके 75 तक की धाराएं अध्याय 4 के अंदर आती है। हमने प्रारंभ कर लिया, प्रारंभ करके नगरपालिका गठन कर लिया, गठन के बाद में नगर कार्य संचालन, कार्य संचालन के बाद में नगरपालिका संपत्ति। धारा 67 से 75 तक। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आप जितनी बार सुनोगे उतनी बार आप उतना ही अच्छे से आपको याद हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि वीडियो आप जितने टाइम में वीडियो को दो उतने टाइम में आपको 17 के 17 अध्याय याद हो जाए, बाद में आपको याद करने की जरूरत ना पड़े। अब डायरेक्ट आगे आपको सिर्फ धाराएं याद करनी होगी। अब आप संपत्ति कर रहे हो तो संपत्ति खरीदने के लिए आपको पैसे की जरूरत होगी, तो पैसे की जरूरत आप किसके माध्यम से करोगे, वित्त। यानी अगला आपके पास अध्याय क्या आ जाएगा, नगरपालिका वित्त। पैसे होंगे तभी तो आप संपत्ति खरीद पाओगे, संपत्ति खरीद पाओगे तभी हम कार्य संचालन करेंगे, कार्य संचालन किसका करेंगे, गठन करेंगे तभी तो कार्य संचालन करेंगे। तो यानी आपको पूरा नगरपालिका अध्याय एक दूसरे से कड़ी जोड़ते हुए याद करना है, क्योंकि जैसे जैसे हम अगर अब रटोगे, एक के अध्याय प्रारंभिक दूसरा नगरपालिका गठन, ऐसे रटने की कोशिश करोगे तो आपको याद नहीं होगा। आप एक दूसरे को रिलेट करते हुए याद करोगे, आपको उतने अच्छे से याद होगा। तो अध्याय 5 में क्या है, नगरपालिका वित्त और निधि। नगरपालिका वित्त और नगरपालिका निधि अध्याय आ जाएंगे 76 से लेके 89 तक। 76 से लेके 89 तक। सबसे पहले हमने क्या किया, प्रारंभ किया, प्रारंभ में धारा 1 से 2, फिर बाद नगरपालिका गठन किया, गठन धारा 3 से 50 तक, फिर बाद में कार्य संचालन और वार्ड समिति अध्याय 57 से 51 से 66 तक, फिर बाद में यह आ जाएगा नगरपालिका संपत्ति 67 से 75 तक, और नगरपालिका वित्त और निधि कहां से 76 से 89 तक। अब हम चलते हैं अध्याय 2। अब वित्त आ गया, वित्त आने के बाद हमारा अगला काम क्या होता है, उसका वित्त का लेखा रखना, रिकॉर्ड रखना भी तो अगला काम होगा ना उसका। तो अगला आ जाएगा नगरपालिका अध्याय 6 के अंदर आ जाएगा लेखा और संपरीक्षा।
धारा आ जाएगी 90 से 100 तक। अध्याय 6 क्या आ जाएगा, लेखा संप्रेक्षा। हमारे अध्याय 5 क्या था, अध्याय 5 क्या था, वित्त था। वित्त का क्या रखेंगे हम, लेखा और संप्रेक्षा करेंगे। तो अब वित्त होगा उसका लेखा जोखा रखना पड़ेगा। तो अध्याय 6 के अंदर क्या आ जाएगा, लेखा और संप्रेक्षा, धारा 90 से 100 तक। अध्याय 7 क्या है, अब आपके पास लेखा रख रहे हो, लेखा किस चीज का रखोगे। अब आपके पास, अब ये सब मेंटेन करने के लिए आपको राजस्व की जरूरत पड़ेगी। राजस्व मतलब आपके पास राजस्व प्रक्रिया आएगी, वही तो आपका पैसा होगा ना, जहां से पैसे की आने की आगत रहेगी। तो आपको अगला अध्याय कौन सा आ जाएगा, राजस्व। राजस्व इसमें धारा आ जाएगी 101 से लेके धारा 140 तक। अध्याय 7 राजस्व, धारा 101 से 140 तक। फिर अगला अध्याय आ जाएगा अध्याय 8। अध्याय 8 अगर आप, अब राजस्व आपके पास आने लग गया, तो राजस्व में अगर राजस्व किसी साल आपके पास राजस्व कम आया तो आप क्या करोगे, किसी से उधार लोगे, यानी उधार लेना पड़ेगा। तो राजस्व के बाद अगला अध्याय क्या आ जाएगा, उधार आ जाएगा। उधार के अंदर धारा कौन सी, धारा 144 से 151 तक। आपने उधार ले लिया। अगला अध्याय क्या आ जाएगा, 9। अध्याय 9 के अंदर है, अब आपके पास पैसे आ गए, आप किसी से लोन ले सकते हो, कुछ भी, यानी अगला आपके पास क्या करोगे इन पैसों का, कोई ना कोई व्यापार करोगे। व्यापार करोगे तो उसकी कोई ना कोई परियोजना भी होगी। तो आगे अगला अध्याय 9 क्या आ जाएगा, वाणिज्यिक परियोजनाएं। इसके अंदर आगे निजी क्षेत्र सहभागिता वगैरह करार वगैरह आ जाते हैं। तो हम इसको इतना ही भी याद कर ले कि वाणिज्यिक परियोजनाएं ये भी हमारे लिए बहुत है, क्योंकि ये अध्याय वैसे तो अपने सिलेबस में शामिल भी नहीं है, लेकिन हमें अध्याय याद होने चाहिए, क्योंकि धाराओं को याद करने के लिए अध्यायों को याद करना जरूरी है। जैसे हम अध्यायों को इजीली याद कर लेंगे तो धाराओं को याद करना आसान रहेगा कि कौन सी, अब राजस्व संबंधित कोई धाराएं हैं तो वो 101 से लेकर 140 तक की धाराओं के अंदर ही आएगी। तो अब आपको पता है कि 101 से 140 तक की धाराओं से कौन किससे रिलेट करती है, राजस्व से। तो आप धाराओं का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। अध्याय 9 कौन सा है, वाणिज्य परियोजनाएं, 152 से लेके 155 तक। अगला अध्याय क्या आ जाएगा, अध्याय 10। शायद नीचे आपको नहीं दिखेगा इसलिए मैं ऊपर लिख देता हूं। अध्याय 6 भी मिटा देते हैं। अध्याय 10, अब आपने क्या किया, वाणिज्य वगैरह करने लगे। तो अगला, अगर आप व्यापार कर रहे हो तो आपको आर्थिक विकास की भी जरूरत पड़ेगी। आर्थिक और विकास परियोजनाएं, अध्याय 10 क्या आ जाएगा, आर्थिक और विकास परियोजना। इसमें धारा आ जाएगी 156 से लेके 156 से 158 तक। कितनी धारा है इसमें, 3 धाराएं आ जाएगी। अध्याय 11 के अंदर अब आर्थिक विकास परियोजनाएं आप बना रहे हो, तो अगला इससे रिलेट करके कौन सा आ जाएगा। अब आपके पास आर्थिक विकास, जब पैसा आने लग जाता है तो उसके पास क्या आ जाती है, शक्तियां। तो अगला अध्याय क्या हो जाएगा, नगर पालिका की शक्तियां। और शक्तियां होगी तो आपसे अपराध होने भी लाजमी है। तो अगला अध्याय क्या आ जाएगा, आपसे शक्तियां और अपराध। ये जिस जो खाने के माध्यम से आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये आपको याद कराने के लिए ही, और कोई औचित्य नहीं है, आपको इसको नेगेटिव में ना ले। अध्याय 11 क्या है, नगरपालिका शक्तियां और अपराध। और अध्याय 12 क्या आ जाएगा, अब आप अगर शक्तियां है आपके पास, अपराध हो रहे हैं, तो अगला क्या आ जाएगा, वाद से रिलेट होगा। वाद विवाद कब होगा, जब आप अध्याय 12 क्या आ जाएगा, अभियोजन। अध्याय आर्थिक विकास और परियोजना, अध्याय 11 है। इसके अंदर नगरीय विकास। अध्याय 11 क्या है, नगरीय विकास। आपको यहाँ भी 11 में भी आपको विकास परियोजनाओं से रिलेट करना है।
सॉरी, पहले मैंने गलत पढ़ा दिया था, तो उसको मैं सही करता हूँ कि अगला अध्याय 11 क्या है, नगरीय विकास और नगरीय विकास परियोजनाएं। इसमें धारा आ जाएगी 158 से लेके 158 तो आ गया, 159 से लेके 199 तक। अध्याय 12 आ जाएगा आपका। अब यहाँ से विकास के बाद यहाँ आपके पास शक्तियाँ आ जाएगी, नगर पालिका की शक्तियाँ और अपराध। अध्याय 12 के अंदर क्या आ जाएगा, नगर पालिका शक्तियाँ और अपराध। तो यहाँ इसके अंदर धारा कौन सी आ जाएगी, 200 से लेके 199 तक यहाँ गई, तो यहाँ धारा आ जाएगी 200 से लेके 297 तक की धाराएं किसके अंदर है, शक्तियाँ और अपराध के अंदर। फिर अध्याय 13, अब यहाँ क्या आ जाएगा, अभियोजनवाद। अभियोजनवाद वाद विवाद आ जाएगा, क्योंकि शक्तियाँ आएगी, अपराध होंगे तो वाद विवाद होना लाजमी सा है। तो अगला यहाँ से धारा आ जाएगी 198 से लेके 308 तक की धाराएं अध्याय 13 के अंदर। अगला अध्याय आ जाता है अध्याय 14। अध्याय 14, अब ये आप वाद विवाद कर रहे हो तो आप पे नियंत्रण करने के लिए कोई ना कोई होगा। तो अगला अध्याय क्या आ जाएगा, नियंत्रण। इसके अंदर आ जाएगी धारा 309 से लेके धारा 309 से 327 तक। अब नियंत्रण के बाद में अगला आपको ये सब नियंत्रण करने के लिए कोई ना कोई कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी। तो अध्याय 15 क्या आ जाएगा, कर्मचारी विंद। अध्याय 15 किससे रिलेटेड है, कर्मचारी विंद से। तो अगला अध्याय आ जाएगा 300, धारा आ जाएगी 328 से लेके 336 तक। अध्याय 16, अब आपके पास कर्मचारी आ जाएंगे तो उन पे नियम विनियम भी होंगे, उनके कोई ना कोई नियम कायदे भी बनेंगे। तो अगला अध्याय क्या आ जाएगा, नियम विनियम और उपविधियां। नियम विनियम और उपविधियां अध्याय 16 के अंदर। इसमें धारा आ जाएगी 337 से लेके 341 तक की धाराएं अध्याय 16 के अंदर। अध्याय 17 क्या है कि उसमें दिया हुआ है, अध्याय 17 में प्रकीर्ण दिए हुए हैं, यानी मिसलेनियस दिए हुए हैं। कुछ भी जो छूट गया है इसके अंदर वो धारा 17 के अंदर दिया हुआ है प्रकीर्ण, इसे मिसलेनियस बोलते हैं। इसमें आ जाएगी धारा, जो धारा रह गई 342 से 344 तक की धाराएं अध्याय 17 के अंदर आ जाएगी। तो अब एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं आप लोगों को, ठीक है। यहाँ तक एक बार और 17 के 17 अध्याय रिपीट कर लेते हैं हम। अध्याय 1 क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया, प्रारंभ किया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, प्रारंभिक धारा 1 से 2। दूसरा अध्याय क्या है, प्रारंभिक करने के बाद हम क्या करेंगे, गठन करेंगे। तो नगर पालिका का गठन आ जाएगा, इसमें धारा है 303 से 50 तक की धारा है। अध्याय 3, गठन करने के बाद अगला हम किसी भी चीज़ का गठन करेंगे तो उसका क्या करना है, कार्य संचालन। तो अध्याय 3 क्या आ जाएगा, कार्य संचालन। इसमें आ जाएगी धारा 51 से लेके 66 तक की धाराएं अध्याय 3 के अंदर। प्रारंभ कर लिया, गठन, फिर कार्य संचालन। चौथा अध्याय कौन सा आ जाएगा, संपत्ति। किसकी, नगर पालिका की संपत्ति। और संपत्ति के साथ में क्या आएगा, किसकी, नगर पालिका की संपत्ति। धारा 66 से लेके ये आ जाएगा धारा 67 से लेके 75 तक की धाराएं किस में आ जाएगी, चौथे अध्याय के अंदर। अध्याय 5, संपत्ति की संपत्ति के बाद में आ जाएगा नगर पालिका वित्त और निधि। वित्त एंड निधि आ जाएगा। इसमें आ जाएगी 76 से लेके कितनी, 100 तक की धाराएं आ जाएगी। 76 से लेके 100 तक की धाराएं, 76 से लेके 100 तक नहीं, 89A तक की धाराएं आ जाएगी। फिर अध्याय 6 के अंदर आपने वित्त निधि का आगे संपत्ति किससे खरीदेंगे, पैसों से। पैसों के लिए वित्त और निधि की आवश्यकता होगी, और वे से आएंगे तो उसका क्या रखना पड़ेगा, आपको लेखा रखना पड़ेगा। लेखा के लिए धारा आ जाएगी अध्याय लेखा, और लेखा के साथ संप्रेक्षा। और इसमें धाराएं कितने आ जाएगी, 90 से लेके 100 तक की
धाराएं इसके अंदर आ जाएगी। अध्याय 7, अगला अध्याय क्या आ जाएगा, लेखा आप रख रहे हो तो लेखा किसका रखोगे, राजस्व। इन सब का गणना करने के लिए किसका रखोगे, राजस्व के। राजस्व कौन सा आ जाएगा, 101 से लेके 140 तक की धाराएं राजस्व के अंदर आ जाएगी। अगला अध्याय, अध्याय 8, अध्याय 8 पढ़ते हैं। तो अध्याय 8 के अंदर क्या जाए, राजस्व के बाद क्या आएगा, उधार। उधार इसके अंदर धाराएं कौन सी आ जाएगी, 141 से लेके 151 तक। अगला अध्याय, अध्याय 9 में क्या आएगा, उधार के बाद आप पैसे आने लग जाने के बाद आप क्या करोगे, वाणिज्यिक, क्या बनाओगे, वाणिज्यिक परियोजना बनाओगे, व्यापार करने की परियोजनाएं बनाओगे आप। तो इसमें क्या आ जाएगा, वाणिज्यिक परियोजना। अगला अध्याय क्या आ जाएगा, 10 अध्याय, 10 नंबर अध्याय के अंदर, अध्याय 10 के अंदर क्या आ जाएगा, इसके बाद आप आर्थिक, जैसे आप व्यापार करने लगोगे तो आपका आर्थिक तरीके से सुदृढ़ होने लग जाओगे तो आपको आर्थिक और विकास परियोजनाएं बनाओगे। तो इसमें धाराएं कौन सी आ जाएगी, यहाँ धाराएं 152 से लेके 155 तक की धाराएं अध्याय 9 के अंदर है। और अध्याय, अगला अध्याय क्या, अध्याय 10 है। 10 के अंदर धारा 156 से लेके 158 तक की धारा है। और अगला अध्याय क्या है, अध्याय नंबर 11। 11 के अंदर क्या है, आपने आर्थिक विकास कर लिया तो अब क्या करोगे, अपने नगरीय विकास, यानी आर्थिक विकास करने के बाद आप अपने नगरों का विकास भी तो करोगे ना। तो अगले के अंदर क्या आ जाएगा, नगरीय विकास परियोजनाएं। इसमें आ जाएगी धारा 159 से लेके, धारा 159 से लेके 199 तक की धारा है। इसमें नगरीय विकास के अंदर फिर आप अगर नगरीय विकास, आप ये विकास सब कर रहे हो तो आपके पास क्या होगा, शक्तियां होगी। तो आप क्या करोगे, अपराध करोगे तो आपके पास इसमें धारा आ जाएगी 200 से लेके 297 तक, 200 से लेके 297 तक आ जाएगी। फिर अध्याय नंबर 13, अगर आप शक्ति आपके पास है, अपराध आप कर रहे हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, अभियोजन, वाद विवाद होने लग जाएंगे, वाद विवाद। इसमें धाराएं कौन सी आ जाएगी, 298 से लेके 308 तक की धारा इसमें आ जाएगी, 298 से 308 तक की धारा है। और अध्याय 14, अभियोजन, वाद विवाद हो रहे हैं तो आपके पास अगला क्या आ जाएगा, इन सब पे नियंत्रण रखना पड़ेगा आपको। नियंत्रण रखोगे तो इसके अंदर धारा आ जाएगी 309 से लेके 327 तक। अगला अध्याय 15, क्या इसके अंदर आपको ये सब करने के लिए क्या चाहिए, कर्मचारी। तो अध्याय इसके अंदर क्या आ जाएंगे, कर्मचारी वृंद, 328 से लेके 336 तक। और अध्याय 16 के अंदर आप अब कर्मचारियों की रखेंगे तो क्या बनाने पड़ेगी आपको, नियम, विनियम और उपविधियां। यहाँ आ जाएगी धारा 337 से लेके 341 तक की। और अगला लास्ट अध्याय क्या है अपना, मिसलिनियस पर। अध्याय 17 लास्ट आपको पता ही होगा क्या है, मिसलिनियस परकिन। अध्याय 17 परकिन, इसमें धारा कौन सी आ जाएगी, 341 आ गई तो 342 से लेके 344 तक की धाराएं अध्याय 17 तक इसमें आ जाएगी। ऐसे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं आपको पूरा नगरपालिका अधिनियम आपको बहुत कम समय के अंदर, छोटी छोटी क्लासें होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट 35 मिनट मैक्सिमम क्लासें होगी, इससे बड़ी क्लास नहीं होगी। तो और आपका ये इस टाइम आप रिवीजन करने के मूड में होंगे तो ये क्लासें लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।